नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जैसा मैंने कहा था कि हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। और देखिए फाइनली जब हम लोग चौथे दिन पे पहुंच चुके हैं टारगेट पे, और मैंने कहा था कि आप जब जागिएगा तभी सवेरा है। और ये ऐसे ही कोई टैगलाइन नहीं बना हुआ है, जब जागिएगा तभी सवेरा हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा। तो आपने खोया कुछ नहीं है। आपका जो लेवल यहां था, आपने केवल 4 दिन में जो मैंने आपको दिया, बस जितना मैंने नोट्स दे दिया था, या आपने खुद का नोट्स बनाया था, या आपने कोई भी किताब पढ़ा, तो आपने देखिए 4 दिन में इतने गैप को कवर कर लिया है। आपने 16, समझ रहे हैं आप, 16 क्वेश्चन को कवर कर लेना, रेडी कर लेना। 16 दूनी 32 मार्क्स होता है ये। और ये कितने दिन में? मात्र और मात्र 4 दिन में। और आपने कितने घंटे बैठे? मात्र 4 से 5 घंटे कॉपी किताब लेकर के बैठा था। बाकी के रेस्ट आपने 10-12 घंटे की स्ट्रेटजी में, आपके पास 5 घंटे 6 घंटे अभी भी बचे हुए थे। और इस 4 दिन में 5-6 घंटे में आपने अलग अलग पेपर को तैयार किया होगा। पेपर 2 में कुछ चीजों को तैयार किया होगा, पेपर 1 में तैयार किया होगा। लेकिन मैं आपको जो टारगेट दिया था, मैं इसीलिए इस प्रकार से एक टारगेट बेसिस स्ट्रेटजी बनाया, ताकि मैं आपका 4 घंटे 5 घंटे समय लूं और रेस्ट आपका 5-6 घंटे आप अपने तरफ से भी, आप अपनी स्ट्रेटजी, आप अपनी एनालिसिस, क्योंकि आपकी तैयारी, आपके पास नोट्स, आपका कंटेंट, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है। उस अकॉर्डिंग आप इस 6-7 घंटे में अपना काम करेंगे, और 4 घंटे में फिर हम जो आपको दे ही रहे हैं, मतलब देखिए आपको, देखिए एक वर्ड मैं जब बोलता हूं आपको कि जितना मैंने आपको दे दिया है नोट्स में, कंटेंट में, इसके अलावे आपको कुछ भी नहीं करना है। इसका मतलब क्या है भाई? बैठ नहीं जाना, हमें अपाहिज नहीं हो जाना। देखिए कोई भी वर्ड को कोई भी गलत सेंस में मत लीजिए। इन द सेंस मेरा कहने का मतलब यह है कि हमने नोट्स ले लिया और बस नोट्स में ही स्टिक हो गए। आप एक बार नोट्स को पूरा पढ़िए, गो थ्रू होइए। मुझे पता है इस नोट्स में बहुत कुछ शामिल है, और इसको पढ़ने में भी अपने आप में एक चैलेंज होता है, लेकिन बहुत स्टूडेंट कवर कर भी रहे हैं जिसके अंदर जिज्ञासाएं हैं। तो इसको करने के बाद जब आपके पास समय बच रहा है, तो बैठिए मत। अदर किताबें, अदर नोट्स, अदर वीडियो लेक्चर, कहीं से भी, कोई भी सोर्स, कहीं से भी, हमें मतलब है सिलेक्शन से। तो इतना मैंने क्या कहा, ये आपको तो करके ही जाना है, क्योंकि देखिए इतने कम टाइम में जो मैं कंटेंट खुद भी रेडी कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज है भाई, कि इतने कंटेंट को इतने कम समय में आपको डिलीवर कर देना है, अप टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लेवल को मेंटेन करते हुए। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप इस 4 दिन में इस लेवल को जब आप कवर कर सकते हैं, तो सोचिए 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने अगर बैठे होते हैं, तो आप कहां अपने आप को पाते। ये भाई मोटिवेशन नहीं है, ये रियलिस्टिक बातें हैं, और जो कर रहे हैं उनका ही ये फीडबैक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और मैं पूरी तरह से आपको इंगेज भी नहीं कर रहा हूं कि आप हमारी स्ट्रेटजी में ही इंगेज रहिए। मैंने कहा 10-12 घंटे की स्ट्रेटजी में आप केवल 4-5 घंटे हमारे साथ दीजिए, और रेस्ट 5-6 घंटे में आप अपनी अपनी जो भी स्ट्रेटजी है, आपकी जो भी स्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, या आपकी जो भी तैयारी, उस मैनर में आप अपने आप को तैयार करके 5-6 घंटे पे लेके चलिए। चलिए, आज जो हम लोग टारगेट सेट किए हुए हैं, सीएनटी एक्ट, कल जो हमने आपको कहा था मेटल और नन मेटल, आपने मेटल खत्म किया है, तो नन मेटल आज खत्म करेंगे। और देखिए बस मैं कह दिया ना, सीएनटी एक्ट में अब मैं इतना कह रहा हूं कि सीएनटी एक्ट में आपको एक लाइन सिंगल बाहर नहीं जाना, तो मत जाइए, अब हो जाएगा काम आपका इससे। मेटल नन मैटर में जो मैंने कंटेंट आपको दिए हैं, उससे बाहर मैं आपको अभी कंटेंट आज आपको दिखलाता हूं। और नेक्स्ट आपका अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए कल मैंने आपको रात रात तक, आज लेट भी हुआ वीडियो बनाने में, पॉवर्टी का पूरा कंटेंट दिया। पॉवर्टी से रिलेटेड स्कीम, देखिए 5-6 स्कीम से ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है जो भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं। गरीबी से रिलेटेड, गरीबी दूर करने के लिए, गरीबों के लिए क्या योजनाएं सरकार ने चलाई है, और क्या सब योजनाएं आप याद कर सकते हैं? नहीं। लेकिन मैं गरीबी से रिलेट करके उसके जितने फैक्चुअल चीजें बन सकती थी, हालांकि जेपीएससी इतने डेप्थ में नहीं जाती है, लेकिन मेरा काम है अप टू एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो आपको देना। तो मैंने कोशिश किया, तो वो सब कुछ मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा मैंने कई मंत्रालय के मंत्री का भी नाम मैंने वहीं मेंशन कर रखा। तो देखिए मैं इतने अच्छे से आपको एक जगह ही साथ साथ पढ़ते दौरान ही, जब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करिएगा सर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपके स्टैटिक पार्ट के साथ इतना करंट रेडी हो जाएगा, जैसे कि कितने सबमिट है,
अभी हुए हैं और होने वाले हैं। जो भी डायरेक्टर है, जो भी अध्यक्ष है, भारत के संदर्भ में जो भी अध्यक्ष बने हैं या जो प्रेसिडेंट बने, एक जगह मैंने किया भाई, बहुत मेहनत है इस पे। नेक्स्ट उसी पे हमने क्या किया, जितने इंपॉर्टेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टैब्लिशमेंट डे से जो भी डे सेलिब्रेट हुए वहीं पे मैंने रख दिए। उससे रिलेटेड जितने भी आपके अभी उन्होंने रिपोर्ट उस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है वो सब कुछ वहां रख दिए। तो देखिए, एक जगह आपका स्टैटिक करंट भी रेडी हो रहा, अलग अलग से करने का समय नहीं, और इस पे मेहनत लगता है, टाइम लगता है, और कोई भी चीज 100% करना पॉसिबल नहीं है किसी भी टीचर के लिए, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। बाकी आप 100% नहीं, आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, 110% दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बस इतना ही सीमित है। कुछ भी सीमित नहीं होता है जीके जीएस के सेक्शन में। तो चलिए, आज का टारगेट सेट है। आपको मैंने इतनी बातें इसलिए बतलाई कि आप कर सकते हैं, इस चीज को समझिए, बशर्ते कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कितनी चीजों को ही पढ़ें जो आपके एग्जाम में हो जाएगा, और जब आप उतने कंटेंट को कर लेते हैं तो आप खुद चीजों की तलाश में फिर बाहर निकलिएगा, अलग अलग कंटेंट को देखेगा, अलग अलग वीडियो लेक्चर को देखेंगे, अलग अलग किताबों को पढ़ेंगे। कोई भी चीज यहां पर फिक्स नहीं होता है कि बस इतने में हम स्टिक हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। कोई भी चीज फिक्स नहीं है भाई। आज है तो वो कल कुछ नहीं हो सकता है, परसों फिर वो कुछ नहीं हो सकता, ये चीज को आप समझिए। तो जब जागिएगा तब सवेरा होगा, और आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैंने उसी दिन कहा, आज देखिए चौथे दिन में आपके पास बहुत कुछ हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको पहले कंटेंट दिखलाते हैं कि कंटेंट में आप कैसे चीजों को तैयार कर रहे हैं या मैं आपको दे रहा हूं। तो क्लियर हो गया ना। आज का हमारा टारगेट सीएनटी एक्ट है, मेटल एंड नन मेटल है, और अनएम्प्लॉयमेंट है। क्लियर है मेरा भाई साहब। चलिए, तो चलिए चलते हैं कंटेंट पे, थोड़ा सा कंटेंट का दर्शन करते हैं मलाई को। देखिए, पॉवर्टी से रिलेटेड जितने भी योजनाएं थे, हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का जो भी पूरा फैक्ट मैंने रख दिया, दीनदयाल का मैंने करवा दिया है आपको। नेक्स्ट फिर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित, और फिर देखिए आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे। यूपी पीसीएस प्री में आपका जो पूछा गया, देखिए ये वो क्वेश्चन है ना, आप इसको तब बना पा रहे होंगे जब आप क्या किए होंगे, पूरा पॉवर्टी अच्छे से पढ़े होंगे। सारे मैंने वही क्वेश्चन लिए। ये आपका यूपीएससी प्री का पूछा हुआ है 2019 का। आप जाके 19 का पेपर उठाइएगा, देखिए मिलता है या नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस प्री का, मैं पीसीएस लेवल का ही क्वेश्चन लिया, तो इस तरह से मैंने कराया। फिर जितने इंपॉर्टेंट वन लाइनर आपको याद हो जाने चाहिए मैंने यहाँ रख दिए 12-13 पॉइंट। बाकी पॉवर्टी को भी आप देखिए कि मैंने कितनी डिटेल से करवाया। पूरा पॉवर्टी यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। पॉवर्टी को हमने डिफाइन किया है, हर एक पॉवर्टी की सबसे पहले लाइन डिस्कस की हमने, उसके बाद जो भी अबव पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, कौन जो आपकी इंडेक्स जारी करती है, इसके बारे क्या क्या चीजें, पूरा डिटेल एक एक चीज करके, फिर जो भी इतिहास रहा है पॉवर्टी को लेकर के सब कुछ डिस्कशन कर रही है हम लोग। फिर जितने भी कमेटियां बनी हैं, सारी कमेटियों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हमने सारी चीजों को देखा है। और इसके बाद जो भी गरीबी को जो आकलन करने के लिए जो डाटा कलेक्शन किया जाता है, एमआरपी क्या होता है, एमएमआरपी क्या होता है, ये सब चीज, और फिर फाइनल आपका हमने लॉरेंज कर्व के साथ साथ इसको समझाया है, गिनी कॉफिशिएंट के साथ भी हमने समझा दिया। मोर देन सफिशिएंट है। सीएनटी एक्ट 5 क्वेश्चन, एसपीटी का कंटेंट रेडी नहीं कर पाए हैं, इसीलिए नहीं दे पाए हैं, अदरवाइज अब देखिए पढ़ने को तो भाई समुद्र है ना, तो पढ़ना पढ़ना देखिए एक भी तरीका अपने आप में एक कला है। कितना पढ़ें जिससे काम हो जाए, क्योंकि एक चीज नहीं पढ़ना, तो बस जितना मैंने यहाँ दे दिया। कितने पेज का है ये टोटल, देखिए टोटल आपके 30 पेज में आपका सीएनटी एक्ट खत्म किया गया, ठीक है ना। तो भाई 30 पेज आप आराम से एक दिन में ही पढ़ सकते हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि आपको मैंने इतना ये आपको ये आसान कर दिया है कि 4-5 घंटे ही मैंने आपके बस लिए हैं, और ये आप शायद में मैक्सिमम लोग कल ही खत्म कर लिए होंगे सीएनटी एक्ट को भी, देख सकते हैं। तो भाई चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को समझ करके पढ़िए, रुकिए मत, अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए। इसीलिए मैं ये थोड़ा वीडियो को लिया हूँ इस तरीके से कि आप खुद को एक मोटिवेट फील कर पाएं, और बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में चल रहे। क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि ये कम है या ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपका काम है पढ़ना, क्या आप उन्हें उतना रेडी कर लिया? अगर कर लिया तो फिर चलते कुछ और तलाश हम लोग करते हैं, उसी कंटेंट उसी टॉपिक को लेकर के, करंट से फैक्ट से लेकर स्टैटिक से जोड़ते हैं, नहीं। तो ये चीज सोचिए आप हमेशा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सीएनटी एक्ट की कंप्लीट वीडियो है, झारखंड जीके के कई लेक्चर्स हैं, आप पूरे इंडियन हिस्ट्री को, आप एंशिएंट हिस्ट्री को समझ सकते हैं, उसके भी वीडियो लेक्चर है। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और भी जितनी अपडेट होगी आपको वहीं पे मैं शेयर करते रहूंगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।